हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। आज इंपॉर्टेंट दो क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले हैं भाई कंपनी के, और कंपनी बहुत ही दिग्गज कंपनियां हैं। एक थोड़ी डगमगा गई है और एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो पहले थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने वाली जो कंपनी, उसको देख लेते हैं। कंपनी का नाम है भाई भारती एयरटेल। मैंने कुछ ही हफ्तों पहले इसको कहा था कि आप इसको बाय करके रख सकते हो अगर आप चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे खासे रिटर्न से आपको दे देगा। तो आज सीधा देखते हैं यार किस तरीके के इसने रिजल्ट आया। बट मेरे लिए मैं एक चीज़ पहले ही बता दूं, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब देख लेते हैं परफॉर्मेंस कैसा था। तो भाई बात करें नेट लॉस की, भाई अभी कंपनी प्रॉफिटेबल तो नहीं हुई है, लेकिन लॉस अच्छी तरीके से कवर किया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे 763 करोड़ का यहाँ पे लॉस है, 763 करोड़ का यहाँ पे लॉस है। अब अगर इसको कंपेयर करते हो लास्ट क्वार्टर से, तो ऑलमोस्ट 15,933 करोड़, 15,933 करोड़ का यहाँ पे लॉस था। ओके। अब यहाँ पे बात करें इतना बड़ा लॉस क्यों था, तो 15,000 करोड़ का लॉस इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे, आपको पता ही है जो केस चल रहा है स्पेक्ट्रम को लेके। जो अमाउंट्स बाकी है अभी एयरटेल पे करने के, उसमें से 10,000 जो है एयरटेल को पे करना पड़ा था। अगर आप इसको माइनस कर देते हो उस वाले अमाउंट से, तो ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर भी 4,000 करोड़ से 763 करोड़ का लॉस, तो आप देख ही सकते हो कितना सॉलिड कॉस्ट कटिंग किया है इन्होंने, लॉस कितना अच्छे से कवर किया है यहाँ पे। ये आपको सारी चीज़ें सामने दिख ही रही है। ओके। बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू यहाँ पे 7.7% जो है ग्रो कर चुका है। ऑलमोस्ट 25,785 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू बना है। और अगर आप फोरकास्टेड रेवेन्यू की बात करोगे, तो 24,571 का फोरकास्टेड रेवेन्यू था। फोरकास्ट से ऑलमोस्ट 1,200 करोड़ इसने अच्छा परफॉर्म किया है, 1,200 करोड़ ज़्यादा ही परफॉर्म किया है। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है 10% 50% जो कुछ भी परसेंटेज यहाँ पे ग्रोथ का है, उससे ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 11.3%। अब इसको अमाउंट में कन्वर्ट करो तो 11,800 करोड़ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ चुका है। और मार्जिन कितना बढ़ा है भाई, यहाँ पे मार्जिन बढ़ा है ऑलमोस्ट 46%, जो कि लास्ट क्वार्टर में कितना था, 43%। तो यहाँ पे मार्जिन भी आप कह सकते हो 2.5% यहाँ पे मार्जिन बढ़ा है, जो कि और एक अच्छी बात है। अब बात करें एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, तो ये तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब पर यूज़र यहाँ पे कितना, अब सबके रेवेन्यूज अलग अलग होते हैं। ओके। ऐसा नहीं कोई 2,000 वाला प्लान यूज़ करता होगा मंथली, कोई 500 वाला, कोई 100 वाला, कोई भाई पोस्ट पेड पे 50 रुपये का ही रिचार्ज करता होगा प्रीपेड पे। तो भाई ये अलग अलग रेवेन्यूज होते हैं, बट इसको ऑन एन एवरेज जितने भी इनका जो टोटल रेवेन्यू होता है, प्लस जितने भी इनके कस्टमर्स होते हैं, इसको एवरेज कर डालते हैं और इसका कितना आता है पर यूज़र, तो ये ऐसे रेवेन्यू निकालते हैं। तो बात करें यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू की, तो भाई लास्ट कह सकते हैं आप लास्ट क्वार्टर तक 157 था, और दिस क्वार्टर कितना हुआ है 162 पर यूज़र। ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ से रेवेन्यू बढ़ा है, पर सॉरी 5 रुपीज़ से यहाँ पे बढ़ा है रेवेन्यू पर यूज़र, जो भी एक अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली बात है। अब बात करें इसके अलावा कंपनी कैसे परफॉर्म करे, तो भाई यहाँ पे कंपनी का जो अफ्रीका में जो कह सकते हो बिजनेस चल रहा है अभी, सेम एयरटेल जैसे ही इंडिया में देता है, वैसे ही कह सकते हैं अफ्रीका में सर्विस प्रोवाइड करता है। और वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% की ग्रोथ हुई है यहाँ पे रेवेन्यू में। ओके। और यहाँ पे बात करूँ नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 54% यहाँ पे बढ़ा है। और मैं साथ ही साथ कस्टमर बेस की बात करूँ, तो 4.4% यहाँ पे कस्टमर बेस भी बढ़ा है। ओके। तो एक चीज़ ये है कि भाई अफ्रीका में भी लोग, यानी कि अदर देन इंडिया, वहाँ पे भी लोग इसको परचेस कर रहे हैं, इस नेटवर्क की सर्विसेज खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बहुत अच्छा है। अब मैं कह रहा था इन्होंने क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं, बट इन्होंने पैंडमिक का किस तरीके से यूज़ किया। सबको पता है जियो की रेंज जिस जगह पे अच्छी आती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी भी डगमगा जाती है वहाँ पे पूरी ही कह सकते हो कचरा स्पीड आती है, ऑलमोस्ट 50-100 KB के ऊपर नहीं जाता है। सबको पता है वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और वर्क फ्रॉम होम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भाई, वो है इंटरनेट। इंटरनेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन अच्छा प्रोवाइड करता है भाई, करता है एयरटेल। जियो भी करता है, लेकिन कुछ कुछ जो गांव है, कुछ ऐसे शहर में भी कुछ ऐसे कह सकते हो इलाके हैं जहाँ पे जियो का नेटवर्क सही से नहीं पहुँच पाता। बट एयरटेल का जो नेटवर्क है सबके कह सकते हो सारे एरियाज़ में इक्वली जाता है, सबके सब जगह पे इक्वली यहाँ पे स्पीड देता है, इसलिए एयरटेल ने यहाँ पे बाजी मार ली। और साथ ही साथ बात करूँ, एयरटेल एक्सट्रीम ने भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, जो कि एक वाईफाई ब्रॉडबैंड जो नेट कनेक्शन है प्रोवाइड करता है जियो की ही तरह। कॉस्ट कटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से की उन्होंने। 499 में कुछ ऑलमोस्ट थ्री क्या 30 Mbps का कुछ इनका नेट पैक है। तो भाई आपको चाहिए तो लगा सकते हो, मैं ऐसे प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ। बात करें यहाँ पे आज की, तो ऑलमोस्ट 0.16% ये थोड़ा सा डाउन था। बात करें मार्केट कैप की, तो एयरटेल का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2,36,000 करोड़ का है। कितनी बड़ी कंपनी आप देख सकते हो।
बात करते हैं इंडस्ट्री पी की तो 131 का चल रहा है, और यहाँ पे इसका पी तो भाई मेंशन ही नहीं किया गया है। ओके, बात करते हैं डिलीवरी परसेंटेज की, जो ऑलमोस्ट 30% डिलीवरी हुई है यहाँ पे। तो क्यों हुई है भाई, यहाँ पे रिजल्ट्स की वजह से सबसे मेन चीज़ यहाँ पे डिलीवरी हुई है। बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो भाई यहाँ पे रेवेन्यू ज़रूर गिरा है, बट अगर आप इसको देखोगे 2017 में गिरा था, जियो आया था 2016 में जितना मुझे पता है, और 17 में यहाँ पे एक 17 to 18 यहाँ पे जो रेवेन्यू है बहुत अच्छी तरीके से गिरा था, बट एयरटेल ने क्या किया, उसको कांस्टेंट रखा, उसको गिरने नहीं दिया। ओके, और आप अगर 19 to 20 देखोगे थोड़ा सा बड़ा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, 0.5 लाख करोड़ का ही आया है, लेकिन सॉरी 0.5 लाख करोड़ बहुत छोटी अमाउंट नहीं होती वैसे, बट बहुत बड़ी डिफरेंस जो यहाँ पे आया नहीं है। ओके, बट इसने कम नहीं होने दिया रेवेन्यू को उतना ही रखा है यहाँ पे। और साथ ही साथ प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट कम होती गई है। 2019 में तो भाई ऑलमोस्ट जीरो थी, और अभी -0.32 लाख करोड़ की है। बट अभी की बात करूँ तो अभी तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी जैसे आप क्वार्टरली देख ही सकते हो कितनी हुई है। ये ईयर ऑन ईयर होता है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं होता है कैलकुलेशन। ओके, तो ये सारा ईयर ऑन ईयर कैलकुलेशन है। बात करें पियर्स, तो सबसे पियर यानी कि सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर कौन है इसका भाई, आइडिया। ओके, जियो भी है, लेकिन जियो एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसलिए हम उसके जगह आइडिया को ले रहे हैं, क्योंकि रिलायंस के साथ कंपेयर करना इसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि रिलायंस में सारे सेक्टर्स आ जाते हैं भाई, इनका ऑयल एंड गैस आता है, फ्यूचर रिटेल भी अभी आ चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बात करें यहाँ पर रिटर्न्स के बारे में, तो आइडिया ने दिए है 134% के रिटर्न्स, और एयरटेल ने दिए 17%। अब आइडिया की हालत तो आपको पता ही है किस तरीके की चल रही है, तो भाई मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूँगा अभी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। बात करूँ यहाँ पे उनके प्लान्स की, तो आइडिया के प्लान्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। फ्यूचर प्लान्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनके डेटा प्लान्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और भाई एयरटेल की बात करूँ तो एयरटेल के फ्यूचर प्लान्स बहुत ही सॉलिड है। अब बात करें यहाँ पे शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 56% की शेयर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 14%, डीआईएस के पास 21, एफआईएस के पास 17, और अदर्स पार्टीज 4.48% की यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। प्लेजिंग यहाँ पे नहीं है। अब बात करें म्यूचुअल फंड वालों की, तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं अब एवरी क्वार्टर यहाँ पे जो है उनका स्टेक होल्डिंग जो है बढ़ाते जा रहा है। जैसे देखते हो 8, 9, 10, 10%, 12%, 14%, और इस कह सकते हो 2% यहाँ पे दिस क्वार्टर बढ़ाई गई है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग क्यों बढ़ाई गई है भाई, म्यूचुअल फंड वाले को आपको पता ही होगा अगर इस इंडस्ट्री से हो तो, कि म्यूचुअल फंड के लिए भाई फंड मैनेजर्स बहुत बड़े बड़े बहुत बड़ी टीम के साथ बैठते हैं, उनका रिसर्च बहुत सॉलिड होता है, और ये कुछ ग्रोथ देखते हैं तभी जाके कहीं पैसा डालते हैं। तो ये यहाँ पे स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये इस कंपनी में ग्रोथ देखते हैं। और ये चीज़ मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, पहले वाला वीडियो भी देख सकते हो जाकर, चैनल पर ज़रूर मिलेगा आपको। बात करते हैं रिटर्न्स की, तो भारतीय एयरटेल ने दिए 7% के रिटर्न्स दिस वीक। सेक्टर की बात करें तो 5.48% के रिटर्न्स दिए, और निफ्टी -6.06%। एक मंथ के रिटर्न्स की बात करो तो 1.43% माइनस में था एयरटेल, सेक्टर भी सेम 1.49% माइनस था, बट निफ्टी 7.5% अप था। बात करते एक साल के रिटर्न्स की, तो 16% के रिटर्न्स दिए पिछले एक साल में एयरटेल ने, सेक्टर ने दिए 34% का, निफ्टी ने दिए 2.21% के। तो आप देख ही सकते हो जियो के आने के बाद जो लॉस हो रहा था उसके बाद से यहाँ पे कवर अप होना शुरू हो चुका है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी डूब चुकी है, कंपनी कवर कर रही है, और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है, जिस तरीके से आपने देखा ही है लॉस किस तरीके से कवर किया है। 3 साल के रिटर्न्स की बात करूँ तो भारतीय एयरटेल ने -2% के रिटर्न्स दिए, सेक्टर ने 14, और निफ्टी ने 15.17। तो जो मैं कह रहा था, जस्ट बिकॉज जियो आने की वजह से यहाँ पे 262 इसका प्राइस जो है ऑलमोस्ट चला गया था। उसके बाद में अब अगर यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा कह सकते हो यहाँ पे कह सकते हो कवर अप कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से पैंडमिक के आने से यहाँ पे गिरावट आ गई थी। वैसे अभी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इन्वेस्ट करना तो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। एनालिसिस को एक बार ज़रूर देख लेना। तो चार्ट आपके सामने देख सकते हो कितने मस्त अप्स एंड डाउन्स के साथ ये चार्ट जो है ऊपर जाता है, बट एक चीज़ समझ लो, ये एक कह सकते हो रेंज बाउंड चार्ट है। ओके, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं जाता। 600 इसका हाईएस्ट रेंज है, और इसका लोएस्ट रेंज कितना है, इसका लोएस्ट रेंज है ऑलमोस्ट 200 के आसपास आता है। ओके, तो एक कह सकते हैं कंसोलिडेशन स्टॉक है। आप पिछले कितने भी साल का देख लेना, 600 से ऊपर हाई नहीं लगाया, उल्टा 600 का जो प्राइस है इसने 2 बार रिजेक्ट कर चुका है, और 600 के पास भी आता जाता रहता है। अभी चल रहा है ये ऑलमोस्ट 433 के आसपास। अगर आप इसको लेते हो 600 भी जाता है तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, 50% रिटर्न्स कोई भी दे देगा एक साल के अंदर में, मेरे हिसाब से तो वही बहुत अच्छे रिटर्न्स है। मंथली ही चार्ट की बात करूंगा भाई, दिस मंथ, अभी ये मंथ तो ख़त्म होने में है वैसे, बट ये बुलिश सेंटीमेंट जता रहा है यहाँ पे,
और 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है, लेकिन वैसे ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पे बुलिश है। एक ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। अगर आपको ये सारे पता नहीं है भाई किस तरीके से यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उसका देख ज़रूर लेना, पूरी प्लेलिस्ट बना के रख दी है मैंने। बात करें यहाँ पे वीकली चार्ट की, तो वीकली पे यहाँ पे थोड़ा सा आपको कह सकते हैं डाउनफॉल दिख रहा है, बट यहाँ पे एक देखने वाली इंपॉर्टेंट बात जो है, ओके ये जूम क्यों नहीं हो रहा है, ओके हाँ, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट देखने वाली बात ये है कि भाई यहाँ पे बना है एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ओके, इसके बाद में यहाँ पे हुई गैप अप ओपनिंग, भले ही वो उतना सस्टेन नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ क्वार्टर रिजल्ट्स, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा कह सकते हो उछाल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। जैसे एयरटेल परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा उछाल आ सकता है। अब बात करें डेली पे, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप पहले से जानते हो कि मुझे सॉरी चैनल को, आप तो मुझे नहीं जानते हो वैसे, बट अगर आप चैनल को पहले से जानते हो तो एक कंसोलिडेशन के बाद मैं हमेशा कहता हूँ एक अच्छा खासा उछाल आता है। जब भी किसी निफ्टी को इस कह लो या फिर किसी भी एक स्टॉक को कहीं जाना होता है, तो बार बार वहीं पे कंसोलिडेट करता है। ओके, तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड आया और फिर से कंसोलिडेट किया, दैट मीन्स उसको और ऊपर जाना है, ये एक चीज़ समझ लेना। और तीनों भी इंडिसीजन डोजी बना है। ओके, आपको पता होगा डोजी बना है, डोजी यानी कि इंडिसीजन। अब पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट वैसे सेंटिमेंट तो बुलिश है इसके लिए, वीकली भी और मंथली भी। तो इसके लिए मेजर अभी कह सकते हो टारगेट क्या हो सकता है, इसके लिए मेजरली टारगेट हो सकता है आपका, इसको 100 डेज मूविंग एवरेज का पकड़ लो, या फिर इसको आप 200 डे मूविंग एवरेज का भी फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन पहला इसका टारगेट रहेगा 460 रुपीज़ का। ओके, जो कि ऑलमोस्ट 7% आता है। 7% मेरे हिसाब से 2 वीक के आसपास ही आ जाएगा, तो लेना है तो ले सकते हो। ओके, अब बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट है। जैसे मैंने कहा कंसोलिडेशन में, ये डेली का आरएसआई है, तो भाई यहाँ पे कंसोलिडेशन में रहेगा, ये फ्लैट है आरएसआई ऑलमोस्ट, ज़्यादा कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं है। बट वही एमएससीडी की बात करूँ तो एमएससीडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बुलिश है यहाँ पे। अब भाई एमएससीडी थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर भी है, बट एक चीज़ समझ लो, अगर आपको एमएससीडी का वीडियो आपने मेरा देखा होगा, तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई लाइन में जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा उतना ही स्ट्रांग यहाँ पे अप ट्रेंड रहेगा, अगर नीचे के साइड है तो उतना ही स्ट्रांग यहाँ पे डाउन ट्रेंड रहेगा। ओके, गैप कम होता है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ कम हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा, तो अभी भी मुझे लगता है बुलिश मूवमेंट जो है वो आगे चलता रहेगा। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना भूलना मत, और सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। और एक चीज़ बता दो, साथ ही साथ बेल आइकन रहेगा उसको दबा देना, और ऑल बटन पे टिक कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको टाइम टू टाइम अपडेट उसका मिल जाए। तो बस थैंक यू एंड बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।